मृत्यु के बाद नहीं जला था श्री कृष्ण का ये अंग। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका पर राज किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनके शरीर का एक अंग नहीं जला और वो अंग आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। दोस्तों, दरअसल महाभारत के 18 पर्वों में से एक मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के बाद उनकी नगरी द्वारका का समुद्र में समा जाने का वर्णन है, जो ये बताता है कि गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया था। अपने वंश के नाश और द्वारका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का मन बहुत व्यथित सा हो गया था और वो मन को शांत करने के लिए द्वारका से कुछ दूर जाकर एक वन में ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी वहां से थोड़ी दूर जरा नाम का एक बहेलिया आया। उसने दूर से जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसे उनके पैर का तलवा हिरण के मुख के समान दिखाई दिया। उसने जरा भी देर न करते हुए उन्हें हिरण समझकर निशाना साध कर बाण चला दिया, पर जब वो निकट गया तो उसने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वो अपराध बोध से भर गया और डर के मारे कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा और बोला, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ये पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन आप तो सर्वज्ञानी और सर्वज्ञाता हैं। कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपको तो याद करने मात्र से मनुष्यों का अज्ञान नष्ट हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने स्वयं अपना ही अनिष्ट कर दिया। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं कभी आप जैसे महापुरुषों के साथ ऐसा अपराध नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने उससे बोला कि तुम व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो। ये नियति का खेल है। असल में तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिसे मैंने छुप कर मारा था। यही कारण है कि आज अनजाने में तुमने मुझ पर तीर छोड़ दिया। इतना बोलते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों को जब भगवान श्री कृष्ण की देह त्याग की बात का पता चला तो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। सारा शरीर तो राख में परिवर्तित हो गया, पर उनका हृदय जलता ही रहा। इस दृश्य को देखकर पांडव चकित रह गए और उन्होंने उनके हृदय को एक नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसने एक लठ का रूप धारण कर लिया। ये लट्ठा राजा इंद्रमय को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आज जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जहां पर हर साल रथ यात्रा होती है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। इसके अलावा और भी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो इसे और भी अद्भुत बनाती है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं बनती। पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर को बेहद ही खूबसूरत कलिंग शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत है कि दिन के समय इसमें कभी भी परछाई नहीं बनती है, जिसे भगवान जगन्नाथ के भक्त का बड़ा चमत्कार मानते हैं। कभी कम नहीं पड़ता भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। प्रतिदिन पवित्रता और नियम से तैयार किए जाने वाले प्रसाद से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों हजारों तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के बाद भी कम नहीं पड़ता है और न ही बचता है। अनोखा है मंदिर के शिखर पर लगा चक्र। भगवान जगन्नाथ मंदिर के भीतर हर एक चीज अपने आप में अनोखी और रहस्य को समेटे हुए है। मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो इसे आप जिस ओर से भी देखें, उसे आप हमेशा अपनी ही तरफ घुमा हुआ पाएंगे। हवा के विपरीत लहराता है भगवान का ध्वज। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लगे चक्र की तरह उनका ध्वज भी अपने आप में विशेष है, जिसे परंपरागत तरीके से मंदिर के पुजारियों द्वारा प्रतिदिन बदला जाता है। मंदिर के शिखर पर लहराते हुए ध्वज की खासियत है कि ये हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मंदिर से जुड़े इस रहस्य को भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। क्या आप अभी तक इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाए हैं? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।